और उसके कहने पे ही जो उसका नाजायज तल्लुकात है उस्मान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पुलिस ने आखिरकार खूनी बहू, बल्कि खूनी झूठी बहू अनीला को गलत, झूठा और कातिल साबित कर दिया है। इस घटिया औरत ने अपने नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए उनकी वजह से ही ये कत्ल किया है। तुम कत्ल करो, सब मिलकर अयाशी करेंगे और फिर कोई हमें रोकने वाला, पूछने वाला नहीं होगा। कत्ल वाले दिन सुबह से शाम तक क्या होता रहा, अनीला जो है उसने सब उगल दिया। क्यों उगलने पर मजबूर हुई, क्यों उसे जो है ये बताया गया, ये समझाने की कोशिश की गई कि तुम जो है वो गवाह बन जाओ और असलियत बता दो तो हम जो है तुम्हें बचा लेंगे, बाकी लोगों को, बाकी 2 आदमियों को फंसा दिया जाएगा। 2 दिन पहले अनीला मायके क्यों नहीं गई थी? सास को मारने का प्लान कब से बनाया गया था? उस्मान अनीला की खातिर अपनी बीवी तक को तलाक देने के लिए तैयार था, यानी कि अनीला ने जो है वो हर एक को पागल बना दिया था। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है पुलिस अब इसको शातिर, खूनी जो है वैश्य औरत करार दे रही है। इस्लामपुरा लाहौर की खूनी बहू अनीला की हकीकत तो दूसरे दिन ही खुल चुकी थी और उसके कहने पे ही जो उसका नाजायज तल्लुकात है उस्मान के साथ। उसे लगता था कि कत्ल उस्मान और हमजा पे डाल के वो मासूम सी बन जाएगी। वो तो ये कहेगी सबको कि जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये सारी गंदगी कैसे कर सकती हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में अनीला का बचना जो है वो मुमकिन नहीं नजर आया, उसको सच उगल नहीं पड़ा। अनीला ने इकरार किया है कि उसके उस्मान से नाजायज ताल्लुकात थे और उसने ही उस्मान और हमजा को कत्ल करने के लिए उकसाया था, उनको मनाया था और कहा था कि अगर हमने इसी तरह से मामला को जारी रखना है तो हमें जो है इस औरत को कत्ल करना ही पड़ेगा। अनीला का प्लान था कि कत्ल ऐसा किया जाए कि इसको हादसा बना दिया जाए और इसमें वो कामयाब भी हो चुके थे। लीक हुई ऑडियो में भी अनीला हमजा के साथ जो है वो यही प्लानिंग कर रही है कि सास को ऐसे मारना है ताकि उसकी जो है लाश तक ना मिले। अगर लाश मिल भी जाए तो लोगों को ये लगे कि ये सारा हादसा है। अनीला, उस्मान और हमजा ये तीनों दरिंदे हैं, ये तीनों बेगैरत और गंदे किस्म के लोग हैं जिन्होंने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया। और आप में से कुछ लोग जब वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आप किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, भाई जिस तरह की ज़ुबान, जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, अब उसको मैंने आपको यही बताना है ना। आप लोग जो है बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं, यानी कि मैं अब इस पर क्या कहूँ। जिसने अब मुंह मारा है, गलाजत की है, जिसका नाजायज़ ताल्लुक था, अब नाजायज़ ताल्लुक को क्या कहूँ कि वो कमरे में यूं कर रहे थे, ऊँ कर रहे थे, या वो गंदा काम कर रहे थे। मतलब क्या कहूँ, जो काम करते हुए शर्मिंदगी जिनको नहीं है, जो काम करते हुए रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए बेगैरत लोग जो हैं शर्मिंदा नहीं हुए, तो उनकी हकीकत बताते हुए हम शर्मिंदा क्यों हो, हम झूठ क्यों बोले, हम कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों करें। आप इतने रोटी को चोची कहने वाले ना बने। पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया में कौन सी फिल्में देखने में कौन से नंबर पे आता है सबको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आके नाटक नुटंकी ना किया करें कि आप अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। तो किस तरह से करें? अब जब लफ्ज़ उन्होंने जो है वो मुंह मारा है, उन्होंने फौहश हरकतें की हैं, उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो फिर यही बोलना ना आगे से। मैं अब क्या कहूँ कि जी वो बड़े अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे थे कमरा बंद करके। अनीस बीबी को दफना दिया गया था। इन्होंने जो प्लान बनाया था अनीला, उस्मान और हमजा का यही ख्याल था कि जी वो कामयाब हो चुके हैं। जब दफना दिया गया, हादसा बन गया, हर चीज़ हो गई, इनके प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हो गई। अनीस बीबी को दफना दिया और सब ने यही मान लिया कि वो बाथरूम में गिरी थी और गिरकर उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जी अनीला की हमजा से जो है वो लड़ाई हो जाती है। हमजा अनीला को जो है लेने हॉस्पिटल पहुँचता है और उसके साथ उस वक्त ताल्लुकात बनाने के लिए फरमाइश करता है। इस पर अनीला ने उस्मान को फ़ौरन कॉल की और कहा कि जी हमजा पागल हो गया, सारा खेल ख़राब कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। उस्मान और अनीला ने मिलकर हमजा को फिर फंसाने की प्लानिंग की कि अब जो है ये तंग करना शुरू हो गया, इसको फंसा देते हैं और आराम से जो है वो बीच में से हम निकल जाएंगे। ये तीनों ही दरिंदा सिफ्त, मुजरिम सिफ्त किस्म के लोग हैं, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जो है सबूत भी इकट्ठे करते रहे ताकि अगर इनका दिल चाहे तो किसी को भी फंसा दिया जाए। अनीला ने भी अपने भाई को कहकर शौहर नुमान के पास भेजा और इस तरह जी इन तीनों ने एक दूसरे को बेनकाब कर दिया है। अब ये तीनों इस चक्कर में थे कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, इन पर एक दूसरे को गद्दा करेंगे। और अनीस बीबी तो दफन हो चुकी है, उनको दफना दिया गया है, बात जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नुमान और उसका जो सतीला बाप है शाहिद, इन्होंने पक्का काम करने का प्लान बनाया और अनीस बीबी की कब्र कुशाई की एप्लीकेशन जो है वो दे दी। अनीस बीबी की पोस्टमार्टम के बाद ये साबित हुआ कि वो बाथरूम में गिरकर उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि करंट लगाने से, उनको डंडों से सर पे मारने से, जूतों से तशद्दुद करने से और गला दबाने से उनकी मौत हुई है। पैरों तले से ज़मीन निकल गई फैमिली की कि भाई ये क्या मामला हुआ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अनीला जी कत्ल के बाद 10 दिन अपने ससुराल रही और हमजा उस्मान
पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाती रही, खुद बचती रही क्योंकि बचने का मोटिव उसके पास था। मैं जो हूँ वो प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने शोहर के साथ बड़ी लॉयल हूँ, बहुत सिंसियर हूँ। उसके बाद इसने शोहर पर इल्ज़ाम भी लगाया कि जी उसकी तो पहले भी शादी हुई थी, जिसमें शौहर ने कहा कि यहाँ पे मेरी शादियों का जो है केस नहीं चल रहा, सबको पता था कि मैंने शादी क्यों की, क्या वजह थी, यहाँ पर मेरी माँ को कत्ल करने का केस चल रहा है। तो अनीला जो है वो हर बंदे को ट्रैक से हटा रही है, हर एक पे इल्ज़ाम लगा रही है, झूठी कहानियाँ सुना रही है। उसने जो है इन दोनों लड़कों को तो फंसाया ही फंसाया। बड़ी अजीब सी बात है कि अपने ससुर पे भी अजीब और फजूल किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। ये पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। उसने कहा है कि जी ससुर के पास मोटिव था अपनी बीवी को कत्ल करने का, तो मेरी सास को ससुर ने मारा है। लेकिन हमें यहाँ पर जो चीज़ें समझ आई हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उससे तो हमें ये लगता है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो झूठा है। इसलिए झूठ बोल रही है कि अगर कोई किसी को मारने का प्लान बनाता है तो वो खुद वहां पे मौजूद होता है। ससुर का दूर दूर तक उस कत्ल वाले दिन मामला से किसी से भी ताल्लुक नहीं लग रहा। ये तीनों दरिंदा सिर्फ लोग वहां पे थे जिनके नाजायज गंदे ताल्लुकात थे, ये वहां पे मौजूद थे। इनकी लोकेशन भी जो है पुलिस ने इनके मोबाइल से ट्रेस कर ली, तीनों वहां पे थे, बाकी और कोई भी नहीं था। तो 10 दिन ये अपने ससुराल रहती है। उस्मान पर इसने इल्ज़ाम लगाया है, हमजा पे इल्ज़ाम लगाया है। अब 2 महीने बाद कहती है कि जी कत्ल करने वाला मास्टरमाइंड उसका ससुर शाहिद है। बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस ने अनीला से जी पूछा कि अगर उस्मान और हमजा ने अनीस बीबी को कत्ल कर कर तमाम सबूत मिटा दिए तो एक ऐसा जो है वो गवाह यानी कि शाहिद क्यों छोड़ दिया, इस पे इसके पास कोई जवाब नहीं है। तुम तो इस कत्ल की वाहिद जो है गवाह थी, यानी कि एनी शाहिद आप देखेंगे यही थी कि इसको, ये एक एनी शाहिद थी, इसको क्यों छोड़ दिया गया। ये मतलब झूठ बोल रही है, कहानियाँ सुना रही है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसको क्यों नहीं मारा गया अगर ये मामला थे। अनीला का मुंह जो है वो खोलना जो है वो पड़ा कि कत्ल करवाने वाली वो खुद है, उसको 2-4 चपेड़े पड़ी हैं, ज़्यादा उसको मारा पीटा नहीं जा सकता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। 2-3 थप्पड़ पड़े हैं तो उसने बता दिया कि जी मास्टरमाइंड वो खुद ही है। उसने उस्मान और हमजा को इश्तियार दिलाकर कि ये औरत हमारी अयाशी के अड्डे को ख़राब कर रही है, हमारी अयाशी के रास्ते में रुकावट है, इसको मार देंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वरना ये हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर देगी। तो आप देखें कि एक बेटे ने अपनी माँ को कत्ल किया, सुतेला बेटा था जो भी था, माँ उसको प्यार तो करती थी, उसी घर में रहते थे, कोई मामला ऐसे नहीं थे कि इनकी लड़ाई झगड़ा हो। बेटे ने माँ को मारा, दामाद ने अपना घर तबाह किया, अपनी बीवी उसकी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी बीवी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था इस गंदी अयाश औरत के लिए। किस तरह से आप लोग आके इन लोगों को डिफेंड करते हैं। आमना जिसने डिलीवरी बॉय के साथ नाजायज़ ताल्लुक बनाया था, गंदा रिलेशनशिप था उसका उसके साथ, और उसके बाद उसने जिंदा जला के मार दिया, किस तरह से आप लोग उनको डिफेंड करते हैं। इन लोगों को डिफेंड करने के लिए मेरे पास तो कभी अल्फाज ही नहीं है। मतलब गलत लोगों को, हाँ पाकिस्तान में हर चीज़ को चेंज कर दिया जाता है, कल कोई सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे, इसको भी बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल केस की तरह मासूम बच्ची जो है रोटी को चोची कहने वाली बना दिया जाएगा। लेकिन लोगों को सारी चीज़ें पता तो चल रही है ना, सबूत वगैरह है पुलिस के पास, हर मामले को पुलिस ने देखा है, और ये एक कातिला है, इसका जो है फौहश किस्म के रिश्ते में ये मुलव्विस थी, गंदे इसके काम थे। तो अब आप देखें कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अनीस बीबी को इंसाफ मिल सके, उनकी रूह को जो है सुकून मिल सके। इन दरिंदों ने बड़ा तशद्दुद करके उस बूढ़ी औरत को मारा है, बहुत ज़्यादा जो है उसको टॉर्चर किया गया है, और हम चाहते हैं, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन दरिंदों को जो है कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि जी रिश्तों पे से जो एतबार है वो ख़त्म ना हो सके। लोग डर रहे हैं, खौफ का शिकार हो रहे हैं कि ये रिश्ते क्या कर रहे हैं। तो ऐसी औरत को और इन तीनों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।